कर ईस की हस्ती, रंग अपना जमाऊंगा मैं, सिक्का नाम का अपने त्रिलोकों में चलाऊंगा। हर एक मंदिर में बुद्ध बनकर सभी के सिर झुकाऊंगा मैं, देवादि सिद्धियों से नाम अपना जपाऊंगा। मेरी प्रजा श्रद्धा के फूल मुझ पर वार भी होगी, हर एक मंदिर धर्मशाला में मेरी आरती होगी। कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा, धरा आकाश के ऊपर। जय शंकर की। मंत्रियों, सभासदों, बताओ इस भूमंडल पर किसका राज है? लंका की जय। देवों, राक्षसों, गंधर्वों, सबका कौन सा ताज है? लंकाधिपति रावण। आयुष्मान पिताश्री, आज मैंने इन लोग जीत लिया है। सारे राजाओं को, सारे देवताओं को मैंने परास्त कर दिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज से तुम्हें इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। जाइए मेरे पुत्र की विजय उत्सव में नृत्यांगनाओं को बुलाइए और पूरे राज्य में उत्सव करवाइए। जो आज्ञा महाराज। झुमका गिरा रे, बजेली के
किस कायर ने की हरकत किसके सर पर बहुत बड़ी? बता बहन, तुमने कहा किसने ऐसा किया? कोई राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। उन्हीं के भाई हे भाई, उनके साथ एक सरीली नारी है जो सारे संसार में सबसे सुंदर है। उसके बराबर सारे जगत में कोई सुंदर नारी नहीं है। मैं तो आपके वास्ते उस नारी का हरण करने गई थी, मगर उसके छोटे भाई ने मेरी नाक और कान को काट लिया। क्या तुमने उससे मेरा नाम नहीं लिया? बताया था कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। उसने बहुत सी गालियां दी भैया। क्या ये सारी बात भूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या भूषण से नहीं कहा? गई थी भैया, उनके बाद भी गई थी। वो 10,000 सेना लेकर उन वनवासियों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए पहुंचे और मेरे देखते ही देखते लाशों पे लाशें गिरती रही। क्या भूषण मारे गए? हाँ भैया। मैं अपने क्रोध की अग्नि में उन सबको जला डालूं, पवन को रोक दूं, जलता हुआ सूरज बुझा डालूं। मैं अपनी गर्म सांसों से समुद्र को बुझा डालूं, चाहूं तो पल भर में काल की गर्दन मसल डालूं। सीता के खून का करके उधर भूचाल आता है। मेरी तलवार के डर से जमाना कांप जाता है। जमीन चीखती है, आसमां भी खौफ पाता है। मेरी दहशत के आलम से कलेजा कांप जाता है। वो काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा नहीं जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लागत है शस्त्र उठाने में। तू बैठो, थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक करने जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला मैं पल में अभी चुकाता हूँ। जाओ बेटा, तुम महल में जाकर विश्राम करो और अपना उपचार करो। जाओ। मेरी नाक गई। अब जाओ और मेरा सर मत खाओ। जाओ। पिताश्री, आपके कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए और दोनों वनवासियों को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं पुत्र मेघनाथ, मैं जानता हूं तुम ऐसा कर सकते हो, परंतु इस पर विचार करना जरूरी है, इसलिए आज्ञा देने में मजबूरी है। जाइए, एकांत। जैसे आपके आज्ञा बताएं। शिव धनुष को जिसने अकेले हजारों सूरवीरों के सामने उठा लिया, जनकपुर के स्वयंवर में मेरे रहते हुए भी जिसने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह रचाया, अपना राजपाट छोड़कर दंडक पढ़ने आया और वनवासी वेश बनाया। खरदूषण को 14,000 सैनिकों सहित जिसने मार गिराया, निसंदेह ये सब अलौकिक कर्म है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरे समान बलशाली खर और भूषण को मार सके। तो फिर कौन है जिसने मेरे समान बलशाली खर और भूषण को मार दिया? खरदूषण महिषम बलवंता मान सके कौन? बिनु भगवंता, बिनु भगवंता, बिनु भगवंता। अगर एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही नारायण ने इस धरती पर अवतार लिया। अब बना परिचय दिखलाने को, दिखलाइए युक्ति मुझे। अब इसी रस्ते पानी है पिछले जन्मों से मुक्ति मुझे।
अब यदि वो अवतारी हैं तो बैर भाव में रखूंगा, अब यदि अवतारी हैं तो बैर भाव में रखूंगा। इसी तरह से दूसरे जन्म के बंधन में तोड़ूंगा। हाँ हाँ, ये लड़ना नहीं, ये लड़ना नहीं, मिलना है। हाँ, ये लड़ना नहीं, मिलना है, फिर भाव सागर करना है। हाँ, ये लड़ना नहीं, मिलना है, पर भी हो उनका और सर भी हो उनका। फिर भाव सागर करना है, फिर भाव सागर करना है, फिर भाव सागर करना है। अब प्रश्न ये है कि राम पुरुष है या पुरुषोत्तम? अगर पुरुष है राम तो रण में बचाया जाएगा, लंकेश्वर सीता को उड़ा कर लंका लाएगा। राम पुरुषोत्तम हुआ तो काल बन आएगा, धन्य रावण, फिर भी तू मुक्ति के पद को पाएगा। मेरा शरीर तामसी है, इस शरीर से जब तक नियम संयम ये सब नहीं होगा, फिर मेरी मुक्ति का उपाय क्या है? क्या है मेरी मुक्ति का उपाय? कैसे मेरी मुक्ति हो सकती है? हाँ, याद आया। सीता, सीता अब कैसे भी छल से, बल से या कपट से मैं सीता का हरण कर लंका लेकर आता हूं। यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय भाग जाएंगे। और यदि वो ब्रह्म हुए, नारायण हुए तो सीता को ढूंढते हुए लंका अवश्य आएंगे और मेरे कुल खानदान सहित सभी मेरे वंशजों को मुक्ति प्रदान करेंगे। कोई भजन नहीं तामस देगा। परंतु ये कार्य मैं अकेले नहीं कर सकता। कौन है जो मेरी इस कार्य में सहायता कर सके? मारीच, मामा मारीच, निसंदेह वो छल और बल में मेरे समान निपुण है, तो अवश्य मेरी सहायता करें। उसकी माफी ताड़का जिसको था मारा राम ने, उसका भाई था सुबाहु जिसको संभाला राम ने। राम का शत्रु हमारे काम क्यों नहीं आएगा? आएगा तो काम तो लंकेश का हो जाएगा। इसलिए अब मुझे मारीच के पास जाना चाहिए। मैं उसे अपने दरबार में नहीं बुलाता हूं, मैं स्वयं उसके पास जाता हूं और किसी भी तरह उसको तैयार करता हूं कि वो इस कार्य में मेरी मदद कर सके। जय सुंदर की। दंडक बन चलना होगा प्रभु। हाँ, दो तपस्वी राम और लक्ष्मण वन में है, जिनके साथ एक सुंदर नारी सीता है। उन दोनों वनवासियों ने महज सुखनखा के नाक और कान काट लिए और हमें उनसे बदला लेना है। इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। सहायता प्रभु आपकी। हाँ, अवश्य मैं जो कहूंगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। कैसे भी मैं उनकी सुंदर नारी
जयताओं का स्वभाव तो हमारे को नहीं। सामान्य माँ भी अपने पुत्र के कल्याण के लिए सर्वस्व में शामिल कर देती है और हजारों दुख हंसते हंसते सह लेती है। अपनी सारी ममता अपने पुत्र पर न्यौछावर करती है। तो क्या तू अपने इस पुत्र के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सहन करेगी? मैं जानता हूं मां, इस सदियों तक ये दुनिया मुझे दुराचारी, पापी, अत्याचारी और न जाने क्या क्या कहती रहेगी, पर सच तो तू जानती है तो अपना राजपाट सब न्यौछावर कर सकता है। इसलिए हे मां, तुझे मेरे साथ प्रभु को पाने के लिए अपने इस पुत्र के साथ कुछ लीला करनी होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, काका तेरा घर आ रहे भंडार, हमें मां भिक्षा दे। ये क्या है जो मुझे अंदर जाने से रोकता है? अच्छा, तो तू है लक्ष्मण? ठीक है, मैं ब्रह्मचारी की रेखा पार नहीं करूंगा। मैं रेखा कभी पार नहीं करूंगा। हे मां, अब तुझे खुद ही आना होगा।
माता भिक्षाम देहि। रुकता गया महात्मा महाराज चलिए ये क्या गाँव से भिक्षा दे? हाँ महाराज या भोले से करती है? भोले की विभूति नहीं आई, भोले का भोग नहीं लगाएगी। महाराज मैं मजबूर हूँ, लक्ष्मण रेखा में पार नहीं कर सकते। कैसी रेखा, कैसी मजबूरी? मैं कभी भिक्षा नहीं देता। महाराज क्षमा कीजिए, आपको यहाँ ना होगा तो ठीक है, मैं जानता हूँ मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तेरा पति एक मृग के पीछे गया है, मृग ने अपनी सींगों से मारकर उसको घायल कर दिया है। मैं सब जानता हूँ, क्या अभी तुम्हें नहीं आएगी? लेकिन महाराज मैं मान तो आप त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तो भी ठीक है, मैं साफ देता हूँ। महाराज पुलिस राष्ट्रपति जी महाराज मैं बाहर आती हूँ। अगर मैं इस रेखा को पार करती ठीक है, मैं इसे पार साधारण भिक्षु समझती है, मूर्ख स्त्री। अरे भोली भारी नारी, तू क्या समझती है मैं कोई सामान्य भिक्षु हूँ? तू मुझे नहीं जानती, मैं लंका का राजा रावण, सभी देवताओं का अन्नदाता, समस्त देवों का लोकपाल, समस्त दानवों दैत्यों का महाराज, लंका का राजा रावण। बड़े दिल कांपते हैं यमवरुण मेरे गुजारे पर, और शनि और कुबेर बन रहे मेरे ही सहारे पर। हाथ बांधे विष्णु खड़ा है लंका के द्वारे पर, निरंतर काल नाचता है मेरे ही इशारे पर। अगर उस आखिरी भर को हिरणों में छा जाए, वही गाने ये तो सकल संसार थकाए। मुझे साधारण मनुष्य जानती है। हमें प्रभु से धन्यवादी होंगे। वो साधारण वनवासी जिसको पिता ने नाकारा समझ वनवास दे दिया, वो मेरा क्या विनाश करेगा? चल बूढ़े जटायु, जा किसी पेड़ की डाली पर बैठकर आराम कर। क्यों अकाल पाल की गांव में जाना चाहता है? जा कहीं विश्राम कर।
है